तो आज हम लोग का पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 5 क्लास का हिंदी का 14 पाठ दोहे। इस पाठ में 3 कवि के दोहे बेटा दिया हुआ है। पहला जो 3 दोहे हैं वो तुलसी के हैं, दूसरा जो 3 दोहे हैं वो रहीम के हैं और तीसरे 3 दोहे ये कबीर के हैं। अब हम लोग इस दोहे का अर्थ समझेंगे। पहला दोहा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक की पुनि का पछिताने। इस दोहा में कबीरदास कहते हैं, तुलसीदास बेटा, कबीर नहीं, तुलसीदास का ये दोहा है। पहला तो कह रहे हैं तुलसीदास, का मतलब क्या, वर्षा मतलब बारिश, और कृषि, कृषि मतलब खेती। कह रहे हैं कि ऐसा वर्षा होने से क्या फ़ायदा जब खेती का टाइम ही समाप्त हो जाए। अगर वर्षा बरसना ही है तो खेती के समय बरसे ताकि हमारा जो फसल है वो अच्छा हो। तो कह रहे हैं कि ऐसे वर्षा का कोई फ़ायदा नहीं, जब कृषि का समय बीत जाए, कृषि सूख जाए, उसके बाद वर्षा हो। उसी तरह समय चूक की पुनि का पछिताने। कह रहे हैं कि बेटा तुम लोग को भी जो काम करना है, जिस चीज़ का समय है उस समय पर काम करो। अगर तुम 5वीं में हो, अगर पढ़ाई नहीं करते हो, फेल हो जाते हो, तो फिर क्या, तुम्हारा समय निकल गया, फिर से तुमको 5वां पढ़ना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें समय रहते अपना काम कर लेना चाहिए ताकि समय बीतने पर हमें पछताना न पड़े। दूसरा दोहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमुल चलिए नदी नाव संजोग। कह रहे हैं तुलसीदास कि इस संसार में, यह मतलब इस संसार में भांति तरह तरह के लोग रहते हैं और हमें सबसे हिल मिल कर चलना चाहिए, यानी मिलजुल कर रहना चाहिए। कैसे? जैसे नदी में नाव जो जाती है बेटा, अगर नदी और नाव दोनों का आपस में सहयोग नहीं रहेगा तो नाव नहीं चल पाएगी। उसी तरह हमें संसार में भी सबसे, समाज में सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माई। परहित मतलब दूसरे का हित, सरिस मतलब समान, धर्म नहीं। कह रहे हैं दूसरे की भलाई करने के समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरे का भलाई करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा धर्म है। पर पीड़ा माने दूसरे को, पर मतलब दूसरा हो गया, पीड़ा मतलब दुख हो गया, समान कोई अधर्म नहीं है। दूसरे को दुख देने के समान कोई भी अधर्म कार्य नहीं है। इसलिए हमें कभी भी दूसरे को दुख देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको सुख देने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम लोग रहीम के दोहे पढ़ेंगे। रहीमन विपदा तू भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीम दास तो बेटा कहते हैं कि दुख जो है, विपदा मतलब दुख, ये दुख है बहुत भली है। अभी तक हम लोग जानते थे कि दुख बहुत अच्छी, दुख अच्छा नहीं होता है, लेकिन रहीम कहते हैं कि दुख बहुत भली है। किस लिए, कैसे भली है भाई? जो थोड़े दिन हो तो थोड़े दिन के लिए ही आती है, लेकिन जब आती है तो हमें ये पता चलता है कि इस संसार में कौन हमारा अपना है और कौन हमारा अपना पराया है, यानी कौन हमारा हित करेगा, भलाई करेगा, और कौन हमारा भलाई नहीं करेगा। ये सब कुछ हमें उसी से दुख के समय ही जान पड़ता है। इसलिए दुख जो है अच्छा है। रहीमदास इस कवि में, दोहे में हमको बता रहे हैं। दूसरा इनका दोहा है, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। कह रहे हैं कवि कि बड़ा जो व्यक्ति बन जाता है वो कभी अपना बड़ाई खुद नहीं करता है, हम बहुत बड़े आदमी हैं।
रहीमन दास इसका उदाहरण देते हैं, कैसे भाई बड़ा आदमी अपना बड़ाई नहीं करता। तो हीरा तो बेटा सबको पता है बहुत कीमती होता है, लेकिन क्या हीरा कभी अपने आप को कहता है कि मैं बहुत कीमती हूँ? बल्कि उसका दूसरा लोग ही मोल लगाते हैं कि हीरा जो है वो कीमती है। रहीमन हीरा कब कहे? हीरा कभी नहीं बोलता है कि मैं बहुत अनमोल हूँ, मैं लाख टका का हूँ, बल्कि दूसरे लोग कहते हैं। उसी तरह अगर हम बड़ा आदमी बन जाएंगे, हम अच्छे आदमी बन जाएंगे, तो हम अपने मुंह से अपना बड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि सामने वाले हमारे तारीफ करेंगे। तो इस दोहा में रहीमदास हमें ये बता रहे हैं कि बड़े आदमी जो होते हैं वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं। तीसरा इनका दोहा है, एक साधे सब सधय, सब साधे सब जाय, रहीमन सींचे मूल को, फूलई फलई अघाय। कह रहे हैं कि एक को साधे माने एक काम को जब हम लक्ष्य पकड़ के करते हैं तो उससे हमारे सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। उदाहरण देते हैं कि पेड़ होता है, पेड़ में फल और फूल लगता है, तो हमें पेड़ को तो हम पेड़ में तो पानी नहीं डालते हैं, बल्कि हम जड़ में डालते हैं। जब जड़ में हम पानी डालते हैं, मूल मतलब जड़ होता है, हम क्या कहते हैं कि पानी, सींचे मतलब पानी डालना होता है। तो जब हम पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं तो पेड़ क्या होता है, फल फूलों से लद जाता है। उसी तरह से अगर हम अपने लक्ष्य को साध के काम करेंगे तो हमारे सारे कार्य उसके साथ साथ पूरा हो जाएंगे। अगर हम भटक जाते हैं कि इधर भी करें उधर भी करें, तो हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। तीसरा है कबीर के दोहे। तो इसमें कबीरदास कहते हैं कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति मतलब बहुत ज़्यादा, भला मतलब अच्छा। वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होना भी अच्छी बात नहीं है, और न ही बहुत ज़्यादा धूप होना ही अच्छी बात है। जब जिसकी ज़रूरत है तब होगा तो उसका हमें लाभ मिलेगा, लेकिन ज़्यादा होगा तो उससे नुकसान ही होता है। इसी तरह से अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। इसीलिए इसी तरह कह रहे हैं कवि कि हमें बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, हमें सुनना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से बोलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हमें चुप भी नहीं रहना चाहिए। दोनों से काम बिगड़ सकता है। इस तरह से हमें समान रूप से रहना चाहिए, बोलना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। अब दूसरा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। करत करत मतलब बार बार, अभ्यास करने से, जड़मत मतलब मूर्ख, सुजान, सुजान मतलब चालाक विद्वान। मूर्ख व्यक्ति भी अगर किसी काम का बार बार अभ्यास करता है तो वो विद्वान बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। कैसे? जैसे उदाहरण देते हैं कि जब हम पानी भरते हैं कुआं पे, कुआं से पानी निकालते हैं, रस्सी मुलायम होता है और कुआं के जो होता है वो पत्थर का होता है, लेकिन वो रस्सी से बार बार रस्सी पानी जो निकालता है, यानी वो अभ्यास करता है, रोज आता है रोज जाता है, इससे क्या होता है, पत्थर कठोर होता है फिर भी उस पे निशान पड़ जाता है। इसी तरह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको नहीं आता है, बल्कि हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए, और बार बार अभ्यास करने से हम तेज बन जाएंगे, अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। तीसरा दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कबीरदास कह रहे हैं कि बहुत लोगों को लगता है कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं भाई, तो यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दिए हैं कि तुम बड़े होकर क्या करिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। यहाँ उदाहरण खजूर के पेड़ को देते हैं। खजूर का पेड़ बेटा बहुत ऊंचा होता है और उसका फल भी बहुत दूर लगता है। तो पेड़ जो है अगर रास्ते में है तो पेड़ का क्या उद्देश्य है कि जो राही जा रहे हैं उसको थोड़ा छाया मिले, वो थोड़ा आराम महसूस करे उसमें, तो पंथी को छाया न लगे, यानी जो राही जाता है तो खजूर के पेड़ से न उस राही को ही आराम मिलता है और फल भी इतना दूर लगता है
कि उसको तोड़ने में काफ़ी समय लगेगा, आसानी से लोग नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए कबीरदास इस दोहे में कह रहे हैं कि अगर आप बड़े होकर भी, अच्छे आदमी बनकर, ऊंचे पद पे पहुंच के भी अगर आपसे किसी को लाभ नहीं है तो उस ऊंचे पद पर पहुंचना इसको से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से आज हम लोग कबीर के दोहे, रहीम के दोहे और तुलसी के दोहे का अर्थ समझें। अब हम लोग बेटा दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।